चाहूँ दिल भरा गरीब आदमी से पानी भरा तो ही पानी को पीसो भरा कि मैं आप तापन गाला ना मारो रोजगारी वाला पैसा ना हमारा रोजगारी काम चला देते पैसा कोनी है हमारे तो कोई जोड़ी कोई सुविधा कोनी। हां हां बिल्कुल फिर तो वोट ही देने लग रहे सरकार ने। तो आई बात है ना कोई जोड़िया में कोई की ना ग्रांट जोड़िया में कोई की ना कोई बेटा अच्छी 70,000 ऊपर काट रखे बिल हमारा एक महीने ना 1.5 साल की ना ही कोई मार टेलीविजन है ना कोई मार टीवी है ना ही कोई बात। मैंने बता मैं गरीब आदमी जाट खड़ा भी 70,000 रुपया भरा कठा। ठीक बात है फिर जाके देखियो जो कोई चीज थान पा जाए टेलीविजन है वो खराब हो रखे 2 साल 12 महीने 1.5 साल एसी तो नहीं है कि कौन सा मोटर चला सिर्फ 8 घंटा वो मैं मारते माचा कौन नीचे पूनम गुदारा पहुंचे एक ऐसे घर में जिस घर के हालात देखते हुए ये मकान है जिन मकानों के अंदर बारिश का पानी अंदर चला जाता है और बारिश का पानी अंदर ना जाए इसलिए तिरपाल लगा रखे हैं। ये तिरपाल इसलिए है कि ऊपर जो बौछार पानी के आए वो इनके अंदर ना जाए, किसी तरह से रुक जाए, जैसे इसके अंदर रोक रखे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि इसमें पानी नीचे से जो स्थान है वो गिल्ला है, यानी कि इसमें पानी गया हुआ है बारिश का। ये हालात हैं, ये इस टाइप के मकान है, कभी भी गिर सकते हैं। और इन मकानों के अंदर जो गारा था, यानी कि जो कुछ भी बीच में था, ये सिंपल मिट्टी थी, ये निकल चुकी है। ओनली सिर्फ इंटे बची है, सिर्फ ओनली। कभी भी ये चीज़, ये मकान है ना, वो नीचे की तरफ बैठ सकता है और बैठते ही इसकी छत नीचे की तरफ आएगी और गिर जाएगा ये मकान। ये हालात हैं इस वक्त के ताज़ा। पूनम गुदारा मौके पर पहुंचे। मैं कहूँगी कि हम लोगों ने, जहाँ पे लोगों के मन में इमेज है कि चौटाला गांव बहुत एक वीआईपी गांव है, जहाँ पे इतने सारे मिनिस्टर जहाँ पे रहे हैं, तो वो एक बहुत ही डेवलप गांव होगा। लेकिन आज मैंने 50 से ज़्यादा घरों का दौरा किया है जिनका हालत ऐसी है कि जिनकी छतें या तो टपक रही हैं बहुत बुरी तरीके से, या फिर हमने देखे हैं कि मिट्टी के, जो आज के टाइम में भी जो मिट्टी गारे से बने हुए घर हैं, और उनमें देखा है कि सबके ही हालात इतने बुरे हैं कि मैं लगभग 50 से ज़्यादा घर होंगे जिनमें आज मैं जाके आई हूँ। और उन लोगों का कहना है कि सरकारें हमसे वोट तो ले लेती है लेकिन हमारी सुनवाई नहीं करती। और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे मकान पास हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें सरकार से कोई भी अभी तक पेमेंट नहीं मिली है, हमें कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। कौन कौन से गांव में दौरा किया था आपने? मैंने आज सिक्कों वाली ढानी और चौटाला में किया, और चौटाला में भी मैं कई दिन लगातार करूंगी क्योंकि गांव बड़ा है। तो मुझे लगता है कि पूरे गांव को आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको कई बार यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके मैडम, ये होते हैं गरीब घरों के हालात। जो गरीब घर होते हैं उन घर में फ्रिज नहीं होता, मटके होते हैं, ना कुंड होती है, डिग्गी होती है। और ये मटके हैं जिसके ऊपर किसी के ऊपर रखने के लिए बर्तन होता है और किसी के ऊपर नहीं होता। ये हालात हैं इस वक्त के, ताज़ा हालात हैं। यहाँ से ईंट जो थी वो गिर चुकी है। स्वागत है आपका अपने चैनल गोल्ड टाइम हरियाणा न्यूज़ के अंदर। मैं सतपाल वर्मा। इस वक्त मैं मौजूद चौटाला गांव के अंदर। चौटाला गांव में आप एक जो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा चेहरा आजकल उभर कर सामने आ रहा है, पूनम गुदारा का, जो कि तेजाखेड़ा से हैं। करते हैं इनके साथ बातचीत कि ये किस तरह से गांव के अंदर जो दौरा कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, इनका क्या पर्पज है, क्या विषय है और किस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं, किन किन मुद्दों पर ये चर्चा कर रहे हैं लोगों के साथ में। नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार सर। पहली बात है कि मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ आपके गांव चौटाला में आके, और उसके साथ है कि मैं सबसे पहले इस बताइए मैडम कि जो आप गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आप कैमरामैन से कहूँगा दिखाने का प्रयास करें इस वीडियो को, कि आप इतने सारे लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं मैडम? सर पहली बात तो है कि मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूं, पूनम गुदारा तेजाखेड़ा, और जो डबवाली के जो एरिया सिरसा जिला में जो डबवाली विधानसभा है उसके गांव का मुझे कामकाज विलेज प्रोफाइलिंग का काम मिला है। तो ये देखिए आप इसकी
विलेज प्रोफाइलिंग का काम कर रही हूँ। इसके तहत मैं गांव के जो है कि कितनी जनसंख्या है, यहाँ पे क्या क्या समस्या है, यहाँ पे कौन कौन लोग हैं जो मेन है, जो सामाजिक तौर पे प्रभावशाली हैं, राजनीतिक तौर पे प्रभावशाली हैं। प्लस ये है कि कल को गवर्नमेंट आती है तो उनको लोगों के किन किन समस्याओं को उठाना है वो। और आप देख रहे हैं कि मैं बहुत सी जगह जाके आई हूँ, अलग अलग। आप सबसे पहले आप कौन कौन समस्या पर बात कर रहे हैं, कौन कौन समस्या सबसे पहले आपके सामने आ रही है? सबसे ज़्यादा तो मुझे जो एक तो आ रही है कि मनरेगा की समस्या आ रही है कि लोगों को मनरेगा में काम किया है लेकिन उनको पैसे नहीं मिल रहे। दूसरी बात ये है कि जो पानी का बिल जो पहले हमने देखा कि मेट्रो सिटीज़ में आता था पानी का बिल, जो अब एक नॉर्मल गांव में आने लगा है। लोगों को पानी तो प्रॉपर आ नहीं रहा, उसके साथ साथ लोगों का पानी का बिल आने लगा है और लोगों के बिजली के बिल इतने आने हैं। अभी एक महिला ने बताया कि उनके 70,000 का बिल आया, उनके घर में ना AC है ना TV है। तो सरकार ये बताए कि बिल किस चीज़ के लिए आए, किस चीज़ की वजह से आए। उसके साथ है कि अभी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई और दिल्ली में है, तो दिल्ली में वहाँ पे पानी के बिल माफ़ कर दिए और 300 यूनिट तक बिजली घरेलू यूज़ की उसको माफ़ कर दिए। तो यहाँ पे है कि अब नए लागू किए, हमने देखा है कि ये पानी के बिल अभी सरकार ने लागू किए हैं। तो हमने देखा कि जहाँ पे दिल्ली जैसे शहर की पानी के बिल माफ़ कर दिए, यहाँ पे सरकार नए पे नए बिल लगा रही है, नए टैक्स लगा रही है। अभी हमने GST में दायरे में देखा कि दूध, दही, लस्सी और बिस्किट तक GST के दायरे में आ गए। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार इन चीज़ों को माफ़ कर रही है। उसके साथ मैं कहूँगी कि देखिए कि जो सरकार कैसे अभी कैग की रिपोर्ट आई है उसमें दिया है कि दिल्ली सरकार फ़ायदे में चल रही है, वो सब कुछ माफ़ करके भी फ़ायदे में चल रही है, बाकी सरकारें टैक्स लगा के भी घाटे में चल रही हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों का ये कहना है कि आपके सामने अभी बातचीत के अंदर दौरान मेरे सामने यही आया है कि मतलब कि घर में कोई रिसोर्सेज नहीं है, उसके बावजूद भी पानी का बिल इतना और बिजली का बिल भी इतना। और भी लोगों का कहना है कि हमारी प्रॉपर रूप से दिहाड़ियाँ भी नहीं लगती। इसके बारे में मैडम आपका क्या कहना है? सर, पहली बात तो ये बताऊंगी कि ये प्रॉपर जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाए, ताकि और एक जो है कंस्ट्रक्टिव रोजगार सृजित किया जाए। उसके बाद मैं कहूँगी कि मैंने यहाँ पे देखा है गांव-गांव में, अभी मैं घूम रही हूँ तो मैंने देखा है जो MSME का है, लघु व मध्यम उद्योग है, उसके तहत यहाँ पे कहीं पे भी हमने देखा कि ना कहीं पे सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर या कार्डबोर्ड बनाने के लिए या जो छोटे छोटे बहुत सारे लघु उद्योग है वहाँ पे, वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगे हैं। अगर वो हो तो महिलाओं को मनरेगा की जगह कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने का मौका मिलेगा, साथ में वो अपनी जो आमदनी में का जरिया बढ़ा सकते हैं। ये मैं कहीं पे भी नहीं देख पा रही हूँ। एक बात और सामने आ रही है कि जैसे ये महिलाएं हैं और इनका जो पंजाब में किया था केजरीवाल जी ने और भगवत मान जी ने भी किया था कि प्रत्येक स्त्री को 1000 रुपये पेंशन है, ऐसा कुछ चलाया था। क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी बनते ऐसा कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल होगा। एक तो पानी के जो बिल नए शुरू किए हैं सरकार ने वो नहीं होंगे। दूसरी बात, हमने आजकल देखा है सरकार ने चिराग योजना शुरू की हरियाणा सरकार में, उसमें हम देख रहे हैं कि एक हिसाब से वो स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश रच रही है। तो जबकि हमने दिल्ली मॉडल का शिक्षा का मॉडल देखा है, वहाँ पे सरकारी स्कूल जो अभी रिजल्ट आया है 1 हफ्ते पहले कि जो 10वीं के जो रिजल्ट आए हैं वो पूरे देश में सबसे बेहतर आए हैं और उससे भी 3% ज़्यादा ही आए हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल की भी जो हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो सरकारी स्कूल की गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देंगे तो वो हम मॉडल लागू करेंगे। उसके बाद है कि पानी के बिल माफ़ करेगी जो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। उसके साथ ये कि 300 यूनिट तक बिजली पंजाब सरकार में दी है वो हरियाणा में भी करेगी, और जो 1000 रुपये महिलाओं को जो हर महीने भत्ता दिया जाएगा वो भी लागू करेगी हरियाणा में। थैंक यू मैडम। गुड टाइम हरियाणा से बात करूँ तो ये थे मेरे साथ पूनम गोदारा जी थे, जिन्होंने बताया कि जो गरीबों की जो समस्याएं हैं डोर टू डोर घूम रहे हैं और मोहल्ला वाइज भी घूम रहे हैं और गाँव में भी घूम रहे हैं। इनका ये कहना है कि लोग समस्याओं से ग्रसित हैं। पूनम गोदारा जी के जो इस तरह का जो सर्वे वो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।